Welcome to Nav Classes. If you are new to my channel or viewing my videos for the first time, then please do subscribe. Welcome to Nav Classes. जैसे कि आपको पता है कि अब मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है. जैसे ही कोई भी यूनिट खत्म होगी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज थी, आपको दी थी मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे और अपने रिलेटेड ग्रुप्स पे. तो वहाँ पे आपने सॉल्व करने थे इन क्वेश्चंस को. 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और 20 मिनट्स का आपके पास टाइम था. तो देखिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अब हम इनके कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करना चाहिए था करेक्ट वे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर ऑफ टीचिंग इज. इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है टीचिंग का? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क. क्या सिर्फ टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना? टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास. क्या लेक्चर को डिलीवर कर देना? टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन. इवेल्युएट द स्टूडेंट्स. तो इसका बेसिक इंपॉर्टेंट वर्क है टीचर का कि वो ऑर्गेनाइज करे. ऑर्गेनाइज में ये सब पार्ट्स आज के इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क. अगर कोई पर्सन ऑर्गेनाइज कर रहा है टीचिंग वर्क तो उससे पहले वो प्लानिंग भी करेगा, देखेगा अभी स्टूडेंट किस लेवल का है, उसके बेसिस पे उनको लेक्चर भी देगा और इवेल्युएट भी कर लेगा. तो आपका आंसर ए होना चाहिए था. सेकेंड, अ टीचर शुड बी. टीचर कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, डेलिगेंट, ड्यूटीफुल या पंचुअल. एक ड्यूटीफुल होना चाहिए जो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाए. तो इसका आंसर आपका होना चाहिए था सी. इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज. इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों सिखानी चाहिए स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का. इट विल अफेक्ट इन्वायरमेंट पोल्यूशन. क्या ये पोल्यूशन को इफेक्ट करती है, इसलिए हम सिखाना चाहते हैं. ये जॉब प्रोवाइड कर देगी टीचर्स को अगर वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करेगी. तो वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये ठीक है, लेकिन ये हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए था. नवोदय स्कूल्स क्यों बनाए गए, क्यों एस्टैब्लिश किए गए? ताकि इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरिया, प्रोवाइड एजुकेशन, गुड एजुकेशन इन रूरल एरिया, कंप्लीट्स सर्व शिक्षा अभियान को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ नवोदय स्कूल्स बनाए गए क्या? चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरिया. तो इसका आंसर होना चाहिए था आपका बी, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरिया. अब एट प्राइमरी लेवल पे इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर टंग बिकॉज प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में ही सिखाना क्यों ज़रूरी है, क्यों अच्छा है? हेल्प करता है चिल्ड्रन को कि वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में ही सीख सके. ठीक है, तो इसका आंसर डी था. वुमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी स्कूल लेवल. क्यों लेडीज़ को ज़्यादातर टीचर बनाया जाता है प्राइमरी स्कूल लेवल पे? दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन. ये लेडीज़ पेशेंटली बिहेव करती हैं. दे आर रेडी टू वर्क इन लो सैलरी. क्या वो सस्ते में सैलरी में वर्क कर सकती हैं? हायर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट नीडेड इन दिस प्रोफेशन. ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इसलिए लेडीज़ को ले लो. दे हैव लेस चांसेस इन अदर प्रोफेशन. क्या उनको कोई और जॉब नहीं मिल सकती? इसका आंसर होगा दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन. You have been selected as four professional given below. Where would you like to go? अब देखो ये आप बेसिकली कर किसके लिए रहे हो? टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए. तो आप कहाँ जाना चाहोगे एज अ टीचर? ए आंसर होना चाहिए. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड पे लिखते वक्त क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका? बेसिकली अगर आप इन ऑप्शंस में से देखो तो ये आपका ऑलरेडी 2 एग्जाम्स में आ चुका है. यूपी टेट 2011 और बीएड में भी आता रहता है ये क्वेश्चन बार बार. तो आपका आंसर उस अकॉर्डिंग उन लोगों ने सेट कर रखा है गुड राइटिंग. अच्छी राइटिंग होनी चाहिए जो कि क्लियरली दिखाई दे दूर से ब्लैक बोर्ड पे. तो ए आंसर उन्होंने सेट किया हुआ है. तो इसका आंसर ये भी हो सकता है क्लैरिटी इन राइटिंग, कि राइटिंग साफ हो. लेकिन गुड राइटिंग के अंदर ये आ जाता है कि अच्छी राइटिंग हो, वो क्लियरली दिखाई दे जाएगी दूर तक. तो इसलिए इन लोगों ने ए आंसर को ही सेट किया हुआ है. तो हर बार आंसर ए ही ये लोग मानते हैं, तो हम भी यही मान के चलते हैं. 9th क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स सेंड ग्रीटिंग कार्ड टू यू. कुछ स्टूडेंट्स ने टीचर डे पे आपको ग्रीटिंग कार्ड दे दिया, तो आप क्या करोगे? तो आप उनको कहोगे कि आप कुछ नहीं करोगे. से थैंक्स टू देम, आस्क देम नॉट टू वेस्ट मनी, रेसिप्लिकेट द गुड विशेस टू देम. तो इसका आंसर होना चाहिए से थैंक्स टू देम. एक जो टीचर होती है मैंने आपको बताया बहुत पोलाइट है, अच्छी है और कुछ भी हेल्प करना चाहती है स्टूडेंट्स के. तो बस सिंपल पोलाइटली थैंक्स बोल देगी टीचर. स्टूडेंट कम्स लेट इन क्लास में लेट आए तो आप क्या करोगे? उसके पेरेंट्स को बता दोगे, पनिश करोगे. ट्राई टू नो द रीज़न जानने की कोशिश करोगे. नॉट पे अटेंशन देयर, उसके ऊपर अटेंशन नहीं दोगे, आप बस अपनी क्लास कंटिन्यू करोगे. तो क्या होना चाहिए? उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करोगे, उसके अकॉर्डिंग उसको बताओगे. तो सी आंसर होना चाहिए. व्हेन स्टूडेंट बिकम फेल्ड, अगर स्टूडेंट फेल हो गया तो इसका क्या मतलब है?
सिस्टम हैज़ फेल्ड, क्या सिस्टम फेल हो गया, स्टूडेंट फेल हो गया, तो टीचर फेलियर, टेक्स्ट बुक फेलियर, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेलियर, क्योंकि अगर स्टूडेंट फेल हुआ तो उसी की कोई ना कोई गलती होगी, उसको और बढ़ावा देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि टीचर फेल हो गया क्योंकि कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं वो पास हुए हैं, तो इसका आंसर होगा इंडिविजुअल स्टूडेंट ही फेल हुआ है। ठीक है, ब्लेम नहीं करना है किसी भी चीज़ का किसी और के ऊपर। इट इज़ एडवांटेजेस ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स, हम होमवर्क क्यों देते हैं, उसका क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज है रिमेन बिजी एट होम, घर पे वो बिजी रहेंगे, घर पे जाके पढ़े इसलिए। मे बी चेक्ड फॉर देयर प्रोग्रेस, उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई है इसके लिए। मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, उनको हैबिट होगी इससे कि वो सेल्फ स्टडी कर पाएँ, तो इसलिए डी आंसर होना चाहिए। 13th है मैच लिस्ट 1 एंड 2, इंटरव्यूज को मीनिंग के साथ लिस्ट को मैच करो और इसके सही आंसर दो। तो आप देखो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, जो ऑलरेडी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, इसको हमने पहले से ही इसके क्वेश्चन सेट किए होंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए, तो ये होना चाहिए प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, हम बिना आंसर देखे अभी इनको समझने की कोशिश करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है एट द स्पॉट, जो माइंड में आया उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हो। तो इसके अंदर क्या हुई, बहुत अच्छी फैसिलिटी हुई फ्लैक्सिबिलिटी की, तो ग्रेटर फ्लैक्सिबिलिटी अप्रोच, तो बी के साथ फर्स्ट आना चाहिए। फोकस्ड इंटरव्यू, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर टिके रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करके चल रहे हैं, तो इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए अटेंशन ऑन द क्वेश्चन टू बी, जो भी एक क्वेश्चन है एक पॉइंट है उसी के ऊपर टिके हुए हैं, तो ये होना चाहिए था। क्लिनिकल इंटरव्यूज, क्लिनिकल इंटरव्यू का क्या आंसर होना चाहिए, क्लिनिकल इंटरव्यू इंडिविजुअल लाइफ से के एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पहले हमने फोर्थ देखा, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड, तो ए आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है 2006 में जून नेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सिलेबस इज पार्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस करिकुलम का पार्ट होता है, सिलेबस इज एनेक्चर टू करिकुलम, एक सिर्फ एनेक्चर होता है सिलेबस बाहर का। curriculum is the same in all allocation institute affiliated to particular university, syllabus is not same in all allocation institution affiliated to the particular university। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए सिलेबस एक करिकुलम का ही हिस्सा है, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो बिना सिलेबस के उसके अंदर डीपली नहीं जा सकते हो, तो उसका ही पार्ट है, तो इसका आंसर होगा ए। ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये सभी आ चुके हैं ऑलमोस्ट, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं। अ टीचर हैज सीरियस डिफेक्ट इन ही शी, एक टीचर में सबसे बड़ा डिफेक्ट कौन सा हुआ, ही शी इज फिजिकली हैंडीकैप, क्या फिजिकल हैंडीकैप टीचर नहीं हो सकते हैं। बिलोंग टू लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, नो। हैज़ वीक पर्सनालिटी, उसकी बुरी कमज़ोर पर्सनालिटी। हैज़ इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट, अगर एक टीचर का मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हुआ तो ये डी होना चाहिए इसका आंसर, हैज़ इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, सक्सेस ऑफ टीचर कहाँ मानी जाती है, सक्सेस तभी मानी जाएगी कि अगर उसकी टीचिंग वे अच्छा होगा तो। ठीक है, हायर अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अचीव कर लिया। गुड ट्रेट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी, हिज और हर गुड टीचिंग, गुड करेक्टर, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका सी। अच्छी टीचिंग हो उसकी, अपनी टीचिंग पे ही फोकस करें, वही सबसे अच्छी बात है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने, तो ये एग्जाम में आ चुका है 2014 में। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ स्टूडेंट इज, स्टूडेंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड क्या है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू स्पीक ट्रूथ, कोऑपरेशन, ऑबिडियंस। एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, ऑबिडियंट होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा डी। द पर्पस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम का क्या पर्पस है, बेसिक एजुकेशन स्कीम का मेन पर्पस है टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर पाए, तो यही सी आंसर होना चाहिए इसका। यू आर टीचिंग a topic in a class and student ask question unrelated to the topic, एक क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया जो उस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक बेसिकली अगर हम समझे तो टीचर को क्या करना चाहिए कि वो अपनी पूरी क्लास कंप्लीट कर ले, उसको कहे ठीक है आपका क्वेश्चन भी ठीक है आप रुकिए, और जब वो क्लास कंप्लीट हो जाए उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करें, क्योंकि अगर आप बीच में ही एक अनरिलेटेड क्वेश्चन ले लोगे तो मैं भी उसका होगा कि दूसरे स्टूडेंट्स उससे कंफ्यूज हो जाए, तो आप क्या करोगे, यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास।
इफ़ यू आर अनेबल टू गेट द जॉब ऑफ टीचर, अगर आपको जॉब नहीं मिली टीचर की तो आप क्या करोगे? यू स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम, घर पे ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दोगे। यहाँ पर आप टीचर एप्टीट्यूड के हिसाब से समझो, अपने अंदरूनी अपनी फीलिंग्स के बारे में मत बताना, ठीक है? आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दोगे। रिमेन एट होम टिल यू गेट जॉब, टेक सम अनदर जॉब, कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर जॉब। मेनली अगर कोई टीचर के लिए जॉब करना ही चाहता है मन से, तो वो क्या करेगा? कंटिन्यूसली अप्लाई करना शुरू कर देगा जब तक जॉब उसको नहीं मिलती। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग, कौन सा प्रिस्क्राइब लेवल नहीं है टीचिंग का? मेमोरी इसमें बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव यानी कि जो टीचर बता रहा है वो स्टूडेंट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाए, वो स्टूडेंट अच्छे से उसको समझ पाए। डिफ्रेंसिएशन नहीं सिखाता टीचिंग, तो डी आंसर होगा। ए स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू, अगर स्टूडेंट ने आपके रिस्पेक्ट नहीं की तो क्या करोगे? इग्नोर हिम। अवार्ड लेस मार्क्स इन एग्जाम, उसकी खुंदस निकालोगे एग्जाम में। टॉक टू हिज और हर पेरेंट्स, रिब्यूक हिम, उसको इग्नोर कर दोगे और धीरे धीरे अपनी टीचिंग के थ्रू ही समझाओगे और उसके अंदर आपके थ्रू आपके लिए रिस्पेक्ट जगाओगे, ठीक है? तो इग्नोर हिम ही आएगा यहाँ पर आंसर। फिर 24th नेशनल लिटरेसी मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1988 में, सो आंसर होगा आपका बी। द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए क्या एम है नेशनल काउंसिल का? टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू प्रमोट रिसर्च को प्रमोट करना, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। तो क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा कि एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चले इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, तो सी आंसर होगा। किंडरगार्टन सिस्टम किसने कंट्रीब्यूट किया था? किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन कंट्रीब्यूटेड बाय फ्रॉबेल, तो ये हम समझ चुके हैं, फ्रॉबेल ने कंट्रीब्यूट किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग कब हुई थी इस्टेब्लिश? ये हुई थी ए 1961 में, ठीक है? ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल, क्यों हम ऐसे टाइप को ज़्यादा रिलायबल नहीं समझते? क्योंकि क्या होता है जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है मार्क्स दे, किसी को कोई एक आंसर बहुत अच्छा लग गया, किसी को वही आंसर थोड़ा एवरेज लगा, तो उस अकॉर्डिंग वो आंसर देते हैं, तो देयर चेकिंग अफेक्टेड बाय एग्जामिनर्स मूड। सी आंसर होगा। गार्डियन नेवर कम टू सी यू इन स्कूल, यू विल, अगर आपका गार्डियन कभी भी इस एक पर्सन का गार्जियन, स्टूडेंट का गार्जियन नहीं मिलने आया तो क्या करेगा वो? स्टार्ट पनिशिंग देम, इग्नोर द चाइल्ड, राइट टू गार्डियन, गो टू मीट हिम हरसेल्फ और हिमसेल्फ, तो आप उसको मिलने जाओगे अपने गार्जियन को, उसके गार्जियन को, तो सी आंसर होगा इसका। टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास, टीचर शुड, उसका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए स्टूडेंट्स के, तो टीचर क्या करेगी? उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती रहेगी ताकि पता चले कि क्या उनको कुछ समझ में आया या नहीं आया। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट करवा दिया तो उसके बाद मैंने ये टेस्ट सीरीज रखी ताकि मैं देख पाऊँ आपको समझ में आया कुछ या नहीं, ठीक है? आस्क क्वेश्चन। डी द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस क्या है? To provide equal opportunity of education to all, to improve whole education system, पूरे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना ही है, तो बी आंसर होगा। टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी, एक एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है तो क्या ज़रूरी है? टू इवेल्युएट स्टूडेंट कंटिन्यूसली, टू गिव हाई सैलरी टू टीचर्स, टू रिवाइज द करिकुलम, टू मेक गुड स्कूल बिल्डिंग, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? 32 का आंसर होगा कि हम देखते रहें टाइम टू टाइम कि स्टूडेंट्स सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, या उनका क्या माइंडसेट है, तो इवैल्यूएट द स्टूडेंट कंटिन्यूसली, ए आंसर होगा। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, बी पंक्चुअल इन क्लास, रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, टू बी गुड ऑरेटर, तो इसका आंसर होगा सी, ताकि जो भी स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज है वो रिमूव करते जाएं। वाई स्टूडेंट शुड प्ले गेम इन स्कूल, स्टूडेंट्स को गेम खेलना भी कितना ज़रूरी है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इट takes them physically strong, it makes work easier for teacher, it help in passing time, it develop cooperation and physical balance, तो इसका आंसर होगा आपका कि ये डेवलप करता है कोऑपरेशन और फिजिकल बैलेंस भी मेंटेन करके चलता है। फैमिली इज मीन्स ऑफ, फैमिली की स्किल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती है फैमिली भी। देयर इज़ टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू,
आर द टीचर देयर। अगर लोगों के बारे में आपस में टेंशन है और आप हो टीचर, तो आप क्या करोगे? आप उनको पैसिफाई, उनको शांत करने की और अच्छे से सलाह देने की कोशिश करोगे। तो बी आंसर होगा यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम। टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यू अमंग स्टूडेंट बाय, कैसे डेवलप करेंगी सोशल, अच्छी मिलने जुलने वाली वैल्यूज़, टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल्स, बड़े बड़े लोगों की बातें करके, डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, बिहेविंग आइडली। एक खुद ही अच्छे से अगर टीचर बिहेव करेंगे तो स्टूडेंट भी अच्छे होंगे। तो सी आंसर होगा टेलिंग देम गुड स्टोरीज। तो सी आंसर होगा इसका। वट विल यू डू इन लेजर टाइम इन स्कूल। अगर आप खाली हो, कोई काम नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे? आप जो बच्चों ने होमवर्क किया होगा उसको चेक करोगे। डी आंसर होगा। टीचर आस्क क्वेश्चन इन क्लास टू। टीचर क्यों पूछती है क्वेश्चंस? क्योंकि वो चाहती है कि बच्चों को सिखाया जाए। अगर उनको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा तो उनको सिखाया जाए। तो टीच, डी आंसर होगा। यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज, आपको टीचिंग प्रोफेशन क्यों पसंद है? क्योंकि इट हैज़ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उठाने के लिए। यू आर इंटरेस्टेड इन इट, आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो, वो अच्छा लगता है इसलिए। इट इज़ ईजी, इट प्रोवाइड यू मोर हॉलीडेज, इसमें ज़्यादा छुट्टियाँ मिल जाती हैं। तो आंसर होगा बी, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। अगर कोई पर्सन किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होता है तभी वो काम अच्छे से कर सकता है। हाउ स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। एक स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है कि वो उसको सक्सेस मिले लाइफ में? उसको सिलेक्टेड स्टडी, जितना उसके काम का है बस वो सीख ले, स्टडी कर ले। इंसिडेंटल स्टडी, एकदम कुछ इंसिडेंट्स पे ही वो स्टडी करे। इंटेंसिव स्टडी, अच्छे से किसी चीज़ के अंदर अच्छे से स्टडी करे। इंटेंसिव स्टडी, लर्निंग बाय रेसिटेशन। तो इसका आंसर होना चाहिए इंटेंसिव। एक चीज़ को अच्छे से गहराई तक अगर कोई समझेगा तभी वो मोटिवेट हो सकता है, लाइफ में सक्सेस पा सकता है। तो सी आंसर होगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैबिट ऑफ एब्सेंटिज्म ऑफ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स शुड गेट वरीड। तो उसके लिए कौन वरी होगा? प्रिंसिपल और पेरेंट्स, टीचर का कोई रोल नहीं है। ऑफिशियल ऑफ स्कूल शुड टेक एक्शन अगेंस्ट देम एज पर स्कूल्स डिसिप्लिन। स्कूल के डिसिप्लिन में ही ये कर दिया जाए कि स्टूडेंट इतने से ज़्यादा एब्सेंट ना हो, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाए उसके लिए। द टीचर शुड टेक इट एज सीरियस प्रॉब्लम। एक टीचर को इसको सीरियस प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करना चाहिए कि उसके बिहाइंड क्या रीज़न है, उसको जानना चाहिए। दे शुड बी गिवन लेस प्रायोरिटी इन क्लासरूम, उनको लेस प्रायोरिटी दे दो। अगर एब्सेंट होते हैं तो होने दो, कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास चलाएंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है तो हम इससे रिलेटेड ही आंसर देंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए कि टीचर को इसको समझना चाहिए कि एक सीरियस प्रॉब्लम है, उसको कैसे हल किया जाए। तो सी आंसर होगा। To whom the responsibility of organization of curriculum activity should be stored with, किसके साथ करिकुलम की एक्टिविटीज़ की, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के करिकुलम में ये सब होना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होनी चाहिए? प्रिंसिपल के ऊपर होनी चाहिए। तो आंसर होगा ए, प्रिंसिपल। When the students try to solve questions in some different way as taught by the teacher from prescribed book, then these students should be, अगर स्टूडेंट को एक टीचर ने एक फॉर्मूला बता दिया, एक तरीका बता दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्टूडेंट कोई और तरीका ढूंढ के आए हैं, उनको लग रहा है कि मैं इस तरीके से भी सही आंसर दे सकता हूँ, ये सही है, तो क्या करना चाहिए? टीचर को डिस्करेज कर देना चाहिए उस स्टूडेंट को। कंसल्ट सम अदर बुक ऑन द सब्जेक्ट, वो उसको बोलना चाहिए कि तुम कोई और बुक मत पढ़ो, सिर्फ मेरी ही पढ़ो जो मैं बता रही हूँ। एनकरेज स्टूडेंट टू कंसल्ट सम अदर्स बुक्स इन सब्जेक्ट, उनको एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो दूसरी बुक्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सुजेस्ट टू टॉक विद देयर टीचर आफ्टर पीरियड, उनको बोले अब तुम बाद में मिलना क्लास के बाद, ये बोलना चाहिए। सुजेस्टेड टू फॉलो द क्लासरूम नोट्स इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन द एजुकेशन एग्जामिनेशन, तो इसका आंसर होना चाहिए कि आप दूसरी बुक्स को भी कंसल्ट कर सकते हो अगर वो उनमें सही प्रोसीजर है। तो इसका आंसर भी होना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए उनको अगर उन्होंने खुद अपने एफर्ट लगाए हैं तो। द एक्सपीरियंस टीचर डू नॉट रिक्वायर डिटेल लेसन प्लान ऑफ टॉपिक, क्यों एक एक्सपीरियंस टीचर को किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल लेसन प्लान की ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि दे कैन इक्विप देमसेल्फ, क्योंकि उन एक टीचर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, उसको पूरा लेसन प्लान समझने की बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही स्पेशलाइजेशन आ चुकी है।
They equip themselves with brief outline as they gain specialization in it through the experience. उनको briefly अगर कुछ बता दिया जाएगा तो उससे ही उनको एकदम पूरा समझ में आ जाएगा. पूरा डिटेल में A to Z 1 करके नहीं समझाने की ज़रूरत. डी आंसर होगा द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन विच स्टूडेंट लीव देयर स्कूलिंग इन अर्ली ईयर्स कैन बी टैकल्ड इन बेटर वे थ्रू. अगर स्टूडेंट्स अपने अर्ली ईयर्स में ही स्कूलिंग को छोड़ने लग जाए, ड्रॉप आउट करने लग जाए, तो उसको कैसे सही किया जा सकता है, कैसे संभाला जा सकता है. रिडक्शन द वेट ऑफ करिकुलम सिलेबस ही कम कर दो. सिंपैथी ऑफ टीचर्स उनको सिंपैथी करा दे. अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल. अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल का इन्वायरमेंट अट्रैक्टिव खींचा हुआ जिससे एक स्टूडेंट का मन करे कि हाँ मुझे स्कूल जाना है. एनकरेजमेंट ऑफ स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो ड्रॉप आउट ना करे और उसके क्या क्या बेनिफिट है टीचिंग के, इस तरीके से उनको समझाना चाहिए. डी आंसर होना चाहिए. आइडल टीचर कौन होती है? आइडल टीचर वही होती है जो एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर, एज अ गाइड बच्चों को सिखाए. तो सी आंसर होगा इसमें. एम ऑफ एजुकेशन शुड बी. एजुकेशन का एम क्या होगा, होना चाहिए? डेवलप वोकेशनल स्टडी स्किल्स इन स्टूडेंट, डेवलप सोशल अवेयरनेस इन द स्टूडेंट, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, या फिर प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ. अगर हम कुछ सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को तो उसका रिजल्ट यही है कि वो आगे जाकर कुछ कर पाए लाइफ में, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं. डी आंसर होगा. द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट्स होमवर्क इज. स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक करने का बेस्ट मेथड क्या होता है? असाइन इट टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास. जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको कहो बाकियों की कॉपीज चेक करो. चेक द आंसर्स इन क्लासरूम इन ग्रुप मैनर में उनको चेक किया जाए. टू चेक देम विद हेल्प ऑफ स्पेसिमेन आंसर. एक स्पेसिमेन आंसर टीचर को पता है उसके बेसिस पे चेक करते रहें. टू चेक बाय टीचर हिमसेल्फ इन रेगुलर वे. टीचर खुद ही अगर चेक करेगा तो उसे समझ में आएगा कि कितना स्टूडेंट समझ पा रहा है, उससे रिलेट कर पा रहा है जो टीचर ने सिखाया था. तो डी आंसर होना चाहिए. टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल. एक टाइम बाउंड टेस्टिंग यानी कि कुछ समय बाद टेस्ट लिए जाने वाला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्कूल में. क्यों करना चाहिए? ताकि द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म टू देयर पेरेंट्स, ताकि जितना उन्होंने समझा उनकी प्रोग्रेस को हम बता पाए उनके पेरेंट्स को. रेगुलर प्रैक्टिस कैन बी कैरिड आउट, ताकि एक रेगुलर प्रैक्टिस बन जाए. इसलिए स्टूडेंट कैन बी ट्रेन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जामिनेशन के लिए ट्रेन किया जाए. रेमेडियल प्रोग्राम कैन बी अडॉप्टेड ऑन बेसिस ऑफ फीडबैक फ्रॉम द रिजल्ट. अगर जो भी रिजल्ट निकला स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया उससे रिलेटेड रेमेडियल प्रोग्राम्स अडॉप्ट करे जा सकें कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कमी रह गई है हमारी टीचिंग स्किल में तो उसको कैसे ठीक किया जाए. तो डी आंसर होना चाहिए. essential element of syllabus for children remained out of school should be. अगर एक स्कूल से बाहर अगर हम देखना चाहें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होना चाहिए सिलेबस के अंदर? वो होना चाहिए वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज. अगर हाथ की वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज एक स्टूडेंट के पास होगी तो लाइफ में कुछ भी हो वो अपना बेस्ट दे सकता है और कुछ कर सकता है लाइफ में. तो इसलिए वोकेशनल स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में. डी आंसर होगा. द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेयर इन प्राइमरी एजुकेशन इन फॉर्म ऑफ. जो भी टैक्स पे करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या कौन से वे में होता है, कौन सी फॉर्म में होता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए? एजुकेशन सेस के फॉर्म में होता है. तो डी आंसर होगा. द प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज. हम गर्ल्स के एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि गर्ल्स ही कैपेबल है कि जो आगे जाकर सोशल चेंज ला सकती है. अगर गर्ल्स समझदार होंगी तो आगे जाकर वो अपने बच्चों को, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों को सिखा सकती हैं या फिर अपना ही स्टैंड खुद भी ले सकती हैं. तो गर्ल ही एक ऐसी है जो सोशल चेंज कर सकती है. वैसे दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन गर्ल्स के लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सोशल चेंज ला सकती हैं. इन अ लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज़ लाइकली टू बी. एक लाइवली क्लासरूम सिचुएशन के अंदर क्या होता है? लाइव मतलब जिंदा है, जो क्लासरूम में कुछ चल रहा है उसके अंदर क्या होगा? ओकेजनल रॉर्स ऑफ लाफर, हंसी मजाक होता रहेगा. कंप्लीट साइलेंस होगा. फ्रिक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग. लाउड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट. बहुत चिल्ला चिल्ला कर आपस में बच्चे बात करेंगे. इसका आंसर होगा कि टीचर स्टूडेंट अच्छे से डायलॉग कर सकते हैं. सी आंसर होना चाहिए. एग्जाम में आ चुका है आपके नेट के, ये सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ चुके हैं, मैं लिस्ट नहीं कर पाई
तो कुछ का किया है मैंने। क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इज़ एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग अपॉन, स्कूल के एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फाइनेंशियल प्रोविज़न, इंटरनेशनल सपोर्ट, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, कि कैसे टीचर की एजुकेशन है और वो कैसे प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन। डी आंसर होगा आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन किसने प्रोवाइड किया था, बेसिक एजुकेशन का आइडिया महात्मा गांधी जी ने प्रोवाइड किया था, तो इसका आंसर होगा आपका सी। The most important indicator of quality of education in school is, quality education का क्या अच्छा इंडिकेटर है, किससे पता चलता है कि हम इस स्कूल के बच्चों में अच्छी क्वालिटी है, एजुकेशन दी गई है इनको। स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, कितना स्टूडेंट अचीव कर पाए हैं, तो डी आंसर होगा। बेस्ट रेमेडी फॉर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज, लर्निंग से रिलेटेड बेस्ट रेमेडी क्या है कि उनको डायग्नोस्टिक टीचिंग दी जाए, जो भी वो कर रहे हैं उनमें बिल्कुल कुछ खोज करी हुई डायग्नोस्टिक, जिससे कि वो आगे समझ सकें और अपने इनपुट्स भी प्रोवाइड कर सकें, तो डी आंसर होना चाहिए 6। इन सर्विस टीचर, जो टीचर सर्विस में है, ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय, एक सर्विस में है ऑलरेडी काम कर रही है टीचिंग, तो उसकी ट्रेनिंग कैसे अच्छी हो सकती है, उसकी ट्रेनिंग हो सकती है अच्छी यूजिंग ट्रेनिंग पैकेज विद वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, उनको ट्रेनिंग पैकेज दिए जाएं, मेकिंग इट रेजिडेंशियल प्रोग्राम, उनके घर पे वो कुछ प्रोग्राम कर लें कंडक्ट क्योंकि वो ऑलरेडी वर्किंग है, यूजिंग कोऑपरेटिव अप्रोच, प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर्स, तो उसके साथ ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर्स होने चाहिए कि क्लास देते देते साथ साथ वो अपनी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, उनका उसी टाइम पे टेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, तो डी आंसर होता है इसका। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये क्या प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट ऑल टाइप ऑफ लेबर, चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ चाइल्ड, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग यस यही आंसर है कि 14 साल के तक के एज के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, ना कि उनको काम में लगाया जाए, तो उनका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट है। ठीक है, तो ए आंसर होगा। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट हम जो भी टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे उनके हम पहले टेस्ट लेंगे, उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप उनको समझ पाओ कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी आपको सॉल्व करते क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ऐसे ही टेस्ट होते रहेंगे हमारे फेसबुक ग्रुप पे। नव क्लासेस देखते रहें और आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, ये नोट्स ले सकते हैं मेरे ब्लॉग से और ग्रुप में भी मैं दे दूँगी आपको। कोई भी प्रॉब्लम हम पूछ सकते हैं। Thank you. Click here on the subscribe button and then click on Nav Classes. You will reach to my channel. Here you can click on bell icon so that you will get notified as and when I upload my new video. Now please do uploaded videos. You can click here on videos, so you will get all videos here. If you click on playlist, you will get respective video you are searching for as per your interest.